फूलन देवी जिंदा है। माता के संघर्ष में, बेटियों के संघर्ष में, बहनों के संघर्ष में फूलन देवी जिंदा है। हमारे विचारों में फूलन देवी जिंदा है। इस नारे के साथ वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी यूपी चुनाव में आगाज करने के लिए, यूपी चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उत्तर प्रदेश में 25 जुलाई को जो वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस था, उस दिवस पे मुकेश सहनी जी एक बड़ा ही प्रोग्राम करने वाले थे। कई जिलों में वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित करने वाले थे, लेकिन योगी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ भाजपा की सरकार ने मुकेश सहनी को बनारस एयरपोर्ट पे नज़रबंद कर दिया। उनको बंद कर दिया, कैद करके रख दिया और उनको वापस पटना भेज दिया गया और उनके समर्थकों को खूब मारा पीटा गया, बिल्कुल मतलब ढंग से कूट दिया। तो क्या ये वही मुकेश सहनी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, बिहार में जो एनडीए की सरकार है, भाजपा नीतीश कुमार जी, आपका ये जीतन राम मांझी जी, मुकेश सहनी जी, इन सब का गठबंधन का एक सरकार है और इसी सरकार के एक मंत्री को दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में, वो भी भाजपा की सरकार है, वहाँ पे उसके समर्थकों को मारा जाता है, पीटा जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी राजनीतिक या फिर अपनी वो जो उनकी जो महापुरुष हैं, जो वीरांगना फूलन देवी हैं, उनको याद करने के लिए वो जाते हैं, समाज को बताने जाते हैं कि फूलन देवी जी का विचार क्या है। उसके लिए उनको मारा जाता, पीटा जाता है। फिर भी मुकेश सहनी जी क्या भाजपा में बने रह पाएंगे, नीतीश सरकार के साथ बने रह पाएंगे? ये तो चलिए बाद की बातें हम देखेंगे, लेकिन आप देखिए कि मुकेश सहनी जी ने बनारस जाने से पहले अपने आवास पे दर्जनों फूलन देवी जी का प्रतिमा बनवाया था, उत्तर प्रदेश में ले जा कर के उनको उत्तर प्रदेश में हर एक जिलों में लगाने के लिए। तो उन्होंने वहाँ जाने से पहले क्या कहा और जब उनके समर्थकों को वहाँ मारा पीटा गया, उनको नज़रबंद कर दिया गया, तब क्या कहा? आप वीडियो उसको देखिए अंत तक, तो आपको पता चलेगा। तो इन सब घटनाक्रम को लेकर के जो विपक्ष के लोग हैं, जो बिहार में जो विपक्ष के लोग हैं, वो मुकेश सहनी पे आरोप लगा रहे हैं कि मुकेश सहनी अपने कार्यकर्ता को लात घूंसा मरवाता है, पिटवाता है और फिर भी सरकार में बना हुआ है। इनको चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे और भाजपा के खिलाफ वह सड़क पे और जहाँ भी है सदन में वो लड़ाई लड़े कि अपने कार्यकर्ता को, बहन और वीरांगना फूलन देवी जी के अपमान को हम नहीं सहेंगे। इसी बीच भीम आर्मी बिहार प्रदेश के कई पदाधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद पासवान जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि भीम आर्मी बिहार प्रदेश मुकेश सहनी जी के साथ है। वीरांगना फूलन देवी और सहनी समाज, जो मल्लाह समाज है, उसका अपमान भीम आर्मी बिहार प्रदेश या भीम आर्मी के पूरे देश में भीम आर्मी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि योगी सरकार माफ़ी नहीं मांगती तो भीम आर्मी पटना में पुतला दहन करेंगे, नीतीश कुमार का और योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करेंगे। नहीं तो वो माफ़ी मांगे, जिस तरीके से फूलन देवी जी का अपमान किया गया है वो माफ़ी मांगे जल्द। भीम आर्मी बिहार योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार जी का दोनों का पटना में पुतला दहन करेगी। यदि योगी आदित्यनाथ माफ़ी नहीं मांगते हैं, फूलन देवी और मल्लाह समाज का अपमान भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। भीम आर्मी के और भी कई साथी ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप देख सकते हैं कि लोगों ने क्या कहा। आज़ाद समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी अमर ज्योति ने कहा कि भाजपा पहले चिराग पासवान जी को सड़क पे ला दिया, अब जो है इनका
मुकेश सहनी को और उनके कार्यकर्ताओं को खूब वाराणसी में कूटा गया, मारा पीटा गया, फिर भी ये लोग भाजपा के साथ ही जाएंगे। फिर भी चिराग पासवान को इतना बेइज्जती करने के बाद भी वो अभी भी कह रहे हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं। उसी तरीके से मुकेश सहनी को कूटने के बाद भी वो अभी भी भाजपा के साथ मिले हुए हैं और अभी भी उसकी सरकार में हैं। तो आप प्रतिक्रिया दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए। मुकेश सहनी को इस तरीके से जो बेइज्जती किया गया, कार्यकर्ताओं को मारा गया, तो आप पहले मुकेश सहनी जी का भाषण सुनिए कि उन्होंने क्या कहा और उनके साथ जो बेइज्जती हुई, उनके साथ जो मारपीट हुआ कार्यकर्ताओं के साथ, और उसके बाद उन्होंने मीडिया को क्या कहा जब वो पटना वापस आए। तो आप सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फूलन देवी अभी जिंदा है। आपके हमारे विचारों में, माता बहन के संघर्षों में फूलन देवी अभी जिंदा है और इसके लिए हम लोगों ने 25 जुलाई को पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हमने तय किया है। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, पार्टी के सभी पदाधिकारी से, कि ऐसे समय में आप लोग अपने अपने ज़िला में, प्रखंड में, पंचायत में, जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे, समाज जहाँ पे है वहाँ पे कार्यक्रम करें। जो लोग फूलन देवी जी को मानने वाले लोग हैं सबको एक साथ लाएं, एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनकी शहादत दिवस हम लोग मनाएं। मैं पहले से आपको जानकारी है कि मैं बनारस में हूँ 25 जुलाई को, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव लड़ना है पार्टी को। और अभी बहन फूलन देवी, माता फूलन देवी उत्तर प्रदेश से ही थी और उनका एक सपना था कि पूरे भारत में निषाद समाज एकजुट हो, एक प्लेटफॉर्म पे आए। उन्होंने फूलन सेना बना के पूरे भारत में उन्होंने काम किया और ख़ास करके बिहार में भी फूलन सेना के जरिए उन्होंने गांधी मैदान में रैली किए। और उन्हीं का देन है कि हमारे स्वर्गीय जयनारायण निषाद कैप्टन साहब जो सांसद बने, समाज में एक जागरूकता आया। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने अपने रास्ते से बहन फूलन देवी को हटाया। लेकिन आज भी हम मानते हैं कि वो जिंदा है हमारे विचारों में और उनके लेकर हम लोग पूरे भारत में समाज को जोड़ने का काम करेंगे। आप सबको पता है कि हमारा लक्ष्य एक ही है कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। आज लड़ते लड़ते हम लोगों ने पार्टी बना के 2019 में भी चुनाव लड़ा, सफलता प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन 20 में हमने सफलता प्राप्त किया। आज सरकार के साथ हैं और आज बिहार में आपकी अपनी सरकार है। तो इसी तरीके से हम लोग उत्तर प्रदेश में भी समाज को, हर जाति धर्म के लोगों को, खास करके निषाद समाज के सभी नजरबंद कर दिया गया कार्यकर्ता। ये पहले से क्लियर था कि फूलन देवी जी का शहादत दिवस हम लोग उत्तर प्रदेश में मनाएंगे और पूरे बिहार में भी मनाएंगे। और उत्तर प्रदेश में सारे कार्यक्रम को योगी सरकार ने रद्द कर दिया और जो कार्यक्रम था उस सारे रद्द कर दिया। उसके बावजूद भी हमारे प्रदेश में सारे निषाद भाई ने अपने अपने तरीके से शांतिपूर्ण कार्यक्रम किए। लेकिन मुझे भी बनारस जाना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना आना था। पहले से ही कार्यक्रम कैंसिल हो चुका था, लेकिन मुझे भी एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया गया और कलकत्ता होते हुए मैं भी फिर पटना पहुंचा हूं। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को, खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुकूल वो चल नहीं रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति के लोग, निषाद समाज या अन्य वर्ग के लोग, नीचे तबके के लोगों को सुना नहीं जा रहा, उनके हक अधिकार को रौंदा जा रहा है। आज हमारे पूर्व सांसद फूलन देवी जी का प्रतिमा पे माल्यार्पण नहीं होना, ये कहीं ना कहीं खेदजनक बात है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सोचना है, योगी जी को भी सोचना है। और रहा उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी राजनीति है, उनको मुबारक हो। हम तो निर्णय ले लिए हैं कि 165 सीट पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है और आने वाले समय में फूलन देवी जी को हर घर तक पहुंचाना, उनके संदेश को, जो लोग उनको मानने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पे जो आज का घटना है, जो हमारा उद्देश्य था कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक छत्र के नीचे आए, और मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में निषाद समाज जागरूक है और एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। आपका मनोबल मेरा तो छोटा, हम लोग तो पिछड़े समाज से आते हैं, संघर्ष करना हमेशा सीखा है, संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। जैसे आज हमने बिहार में संघर्ष करके अपनी सरकार हमने बनाया है और बिहार में आज कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है, कहीं रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये हमारी अपनी सरकार है। आने वाले चुनाव के लिए आप कर रहे हैं, हम अपनी सरकार बनाएंगे और वहाँ पे भी मूर्ति स्थापित। यहाँ से कोई असर पड़ने वाली बात नहीं, यहाँ मेरी अपनी सरकार है, मेरी सरकार है, तो निश्चित तौर पे फिर कोई किंतु परंतु नहीं है।